बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। पहली आज जो खबर सामने आई वो ये सामने आई कि इराक में अमेरिका के काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें मुसाद के कातिल दस्ते का कमांडर हलाक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी शहर इरबिल के एक अहम हाईवे पर अंजाम दी जाने वाली इस कार्रवाई में 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये हमला पूरी तरह कामयाब रहा। कुछ घंटों के बाद अब बरतानवी और अरब ज़राए ने रिपोर्ट दी कि सहूनी हुकूमत के जासूसी के इदारे की एक टीम उन गाड़ियों में मौजूद थी जो इस ड्रोन हमले का असल हदफ थी। दूसरी खबर यह है कि ईरान का जवाबी इकदाम सामने आ गया है। ईरान ने जौहरी प्लांट्स में आलमी निगरान इदारे IAEA के कैमरे बंद कर दिए हैं। ईरान ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका और 3 यूरोपीय ममालिक ने जानिबदाराना और IAEA के दायरेकार से बालातर होकर एक करारदाद मंजूर की। ईरान इसका मुनासिब और सख्त जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और 3 यूरोपीय ममालिक की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद चीन और रूस की शदीद मुखालिफत के बावजूद मंजूर कर ली गई। इस करारदाद के हक़ में 30 जबकि मुखालिफत में 2 वोट पड़े, जबकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और लीबिया इस मामले पर गैर जानिबदार रहे। तीसरी खबर, यूनानी अदालत ने जब्त शुदा ईरानी तेल के सामान को जब्त करने के अमरीकी फैसले को कलअदम करार दे दिया है। यूनानी हुकूमत के एक एहलकार ने बताया कि अदालत ने फैसला दिया है कि कार्गो को छोड़ दिया जाए। यूनानी हुकूमत मुलविस नहीं थी। एथेंस में ईरान के सफारत खाने ने जुमेरात के रोज़ तस्दीक की है कि यूनानी कोर्ट ने ईरानी तेल की जब्ती के इब्तदाई फैसले को कलअदम करार दे दिया है। सफारत खाने ने ट्वीट किया कि खुदा के फजल से तेल की पूरी खेप ईरान को वापस कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अब चौथी खबर। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की दावत पर अबू ज़बी पहुँच गए हैं। अमारात की तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म की दावत के इक़दाम को फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी करार दिया जा रहा है। अमारात के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। सहूनी वज़ीर आज़म अमारात के बादशाह और दीगर आला हुकाम के साथ 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सन 2020 में 4 अरब ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं। शामिल कर लेते हैं अब 5वीं खबर। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें ईरान के जौहरी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहम्मद अली हुसैनी ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन, मुश्तरका काउंसिल कमीशन, बैंकिंग कमेटी समेत मुश्तरका कमेटियों को फ़ाल करने और दोनों रियासतों के दरमियान बॉर्डर मैकेनिज़्म के इस्तेमाल करने की भी अहमियत पर जोर दिया है। शामिल करते हैं अब 6ठी खबर। अमरीकी फ़ौज का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 4 फ़ौजी हलाक और 1 अब भी लापता है। अमरीकी मकामी मीडिया में लापता 5वें फ़ौजी के भी हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जनूबी कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह होने वाला तैयारा मैक्सिको की सरहद से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर था। इब्तदाई इतलात में बताया गया था कि तैयारे में जौहरी मवाद मौजूद था, जिस पर हुकाम की जानिब से तरदीद की जा रही है। 7वीं खबर, इसराइली टेक्नोलॉजी ने एक नया सेंसर मुतारिफ करवा दिया है जो मैदान जंग में आने वाले फायर का पता लगा सकता है। ये सिस्टम एक कॉम्पैक्ट सेंसर है जो छोटे हथियारों, स्नाइपर्स, मशीन गनों से आने वाली फायरिंग का फौरी तौर पर पता लगा सकते हैं। जियो लोकेट करने और फौजियों को अलर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे गाड़ियों या इमारतों में नस्ब किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं 8वीं खबर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान राब्ता हुआ है। इब्राहिम रईसी और व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर बातचीत में 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया है और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अपने अज़म का एक बार फिर इयादा किया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने जोर दिया है कि इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर इज्तिमाई मुफादात के हसूल में आज़ाद ममालिक के दरमियान ताउन और हम आहंगी दीगर बैनुल-अक़वामी दबाव को बेअसर कर देगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं 9वीं खबर। इसराइली मीडिया अब ईरान की ताकत का एतराफ़ कर रहा है। इसराइली वेबसाइट्स और अखबारात ईरान बारे खुलकर लिखने पर अब मजबूर हो चुके हैं।
वेबसाइट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन सिटी की नकाब कुशाई पर रद्दअमल देते लिखा गया कि ईरान ड्रोन तैयारों की पैदावार की अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है और इसने पहले ही हमला रोकने की सलाहियत को फ़रोग़ दे दिया है। इस्राएली अखबार की अगर बात करें तो इस्राएली अखबार ये लिखता है कि ईरान हथियारों, लॉन्च पैड और डेटा इकट्ठा करने के निज़ाम पर काम कर रहा है। ये सब एक जंग के नज़रिए का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अब शामिल करते हैं 10वीं और आखिरी खबर। दोस्तों, ईरान और हिंदुस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ईरान और हिंदुस्तान दोनों बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मजबूत मुस्तहकम बनाने के अज़म पर कायम हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा और दीगर हुकाम के साथ मुज़ाकरात पर खुशी का इजहार किया और ये कहा कि दोनों ममालिक के हुकाम बाहमी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और तेहरान दोनों ने एहतराम को ज़रूरी और तफ़रीक़ा अमेज़ बयानात से दूर रहने पर ताकीद की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ है और ऐसे तौहीन अमेज़ बयानात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मुझे हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सदियों पुराने तहज़ीबी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर मुफीद बातचीत के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मेज़बानी करने पर बहुत खुशी हुई है। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी तमाम अहम ख़बरों से इस तरह ही अपडेट रखा जाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।